Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficent, myself Muhammad Rizwan, lecturer, Nice College of Nursing and Allied Health Sciences, पेशावर। आज की हमारी जो क्लास है वो है डायबिटिस मेलाइटिस के हवाले से और डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटिस मेलाइटिस की डिफिनीशंस, यानी डायबिटिस मेलाइटिस है क्या चीज़। डायबिटिस मेलाइटिस या शुगर डायबिटिस इज़ अ डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज इन द ब्लड। डायबिटिस मेलाइटिस को जनरली हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि डायबिटिस मेलाइटिस में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की इम्बैलेंस पाई जाती है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। और सेकेंडली, द एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज़ कॉल्ड डायबिटिस मेलाइटिस। अगर ब्लड में ग्लूकोज की मकदार अपनी नॉर्मल मकदार से बढ़ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डायबिटिस मेलाइटिस। The disease was given its name because of the glucose excretion in the blood। देखिए, जब ब्लड में ग्लूकोज की लेवल अपनी नॉर्मल मकदार से बढ़ जाए तो उसकी एक्सक्रीशन होती है इनसाइड द ग्लोमेरुलस ऑफ द किडनी, और वहाँ पे जो एक्सेस ग्लूकोज पाया जाता है वो एक्सक्रीट होता है यूरिन के ज़रिए फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। देखिए, मेन कंसेप्ट यह है कि जब कोई इंसान फूड खा लेता है जिसमें ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो कार्बोहाइड्रेट्स, तो इंसुलिन क्या कर लेता है, इंसुलिन कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लूकागन में या ग्लाइकोजन। इंसुलिन कन्वर्ट करता है ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ये काम किसका है, ये इंसुलिन का है। और इंसुलिन पाया जाता है या इंसुलिन एक्सक्रीट करता है कौन, बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियाज, बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज। और ये ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता है, ये ग्लाइकोजन स्टोर होता है इनसाइड द लिवर। देखिए, बेसिक फिजियोलॉजी ये है कि जब ह्यूमन बॉडी एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज की इनटेक करता है थ्रू अ फूड, तो इस दौरान ग्लूकोज की जो एक्सेस अमाउंट होती है वो कन्वर्ट होती है इनटू ग्लाइकोजन, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन, और इंसुलिन प्रोड्यूस होता है इनसाइड द बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज। Diabetes mellitus. The disease can be classified into several types depending on its cause and course। यानी डायबिटिस मेलाइटिस की काज की वजह से कि कौन सा जो है वो डायबिटिस मेलाइटिस का काज है, आइदर देयर इज़ अ डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन और देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द सेंसिटिविटी ऑफ रिसेप्टर, बोथ मे काज अ डायबिटिस मेलाइटिस। देखिए, डायबिटिस मेलाइटिस या तो इंसुलिन की कमी की वजह से होती है, अगर बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियाज डैमेज हो जाए और वो सफिशिएंट मकदार में इंसुलिन की प्रोडक्शंस ना करे, या फॉर एग्जांपल अगर बीटा सेल सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन की प्रोडक्शन करता है लेकिन जो रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन को एक्टिविटी या इंसुलिन को रिस्पांस देने के लिए, अगर वो डिसेंसिटाइज हो जाए, तो इस सूरत में भी ह्यूमन बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज वो ब्लड में सर्कुलेट करती है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। दिस क्लासिफिकेशन इज़ यूजफुल इवन दो इट इज़ जनरली ग्रेटली सिंप्लीफाइड। देखिए, क्लासिकली हम डायबिटिस को दो ग्रुपों में डिवाइड कर लेता है, एक है डायबिटिस मेलाइटिस टाइप 1 और दूसरा है डायबिटिस मेलाइटिस टाइप 2। दोनों में मेन डिफरेंस को थोड़ा सा आप समझें। डायबिटिस मेलाइटिस टाइप 1 में देयर इज़ नो इंसुलिन और लेस इंसुलिन प्रोडक्शंस। इंसुलिन की प्रोडक्शंस या ख़त्म होती है या कम प्रोड्यूस होती है, जो ग्लूकोज को कन्वर्ट नहीं कर सकता ग्लाइकोजन में, और इसी तरह एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट होता है इनसाइड द ब्लड। टाइप 2 डायबिटिस मेलाइटिस में इंसुलिन सफिशिएंट मकदार में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो रिसेप्टर इंसुलिन को रिस्पांस देता है वो रिसेप्टर डिसेंसिटाइज होता है या इसकी डाउन रेगुलेशन होती है। मतलब यह है कि वो कोई रिस्पांस नहीं देता इंसुलिन को। जब ये रिसेप्टर इंसुलिन को रिस्पांस नहीं देता, फिर भी हाइपरग्लाइसीमिया काज होती है, क्योंकि ग्लूकोज नहीं कन्वर्ट होती इनटू ग्लाइकोजन। Causes. Diabetes mellitus is caused by an absolute or relatively lack of insulin that among other consequences lead to an increase in plasma glucose concentrations। देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि डायबिटिस मेलाइटिस की मेन काज क्या है, या इंसुलिन प्रेजेंट नहीं होगी, बीटा सेल में प्रॉब्लम होगी, या अगर इंसुलिन प्रेजेंट भी हो
और प्रॉब्लम्स पाया जाता है इनसाइड द रिसेप्टर, तब भी हाइपरग्लाइसीमिक होगी और हम इसको कहते हैं डायबिटिस मेलाइटस। तो दो मेन रीजंस है डायबिटिस मेलाइटस, आइदर देयर इज प्रॉब्लम्स इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन और देयर विल बी अ प्रॉब्लम्स इन द एक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर्स। टाइप 1 डायबिटिस मेलाइटस यानी टाइप 1 डायबिटिस मेलाइटस को हम कहते हैं IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिस मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिस मेलाइटस हम इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे बढ़ जाती है इंसुलिन की नीड, क्योंकि बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियाज वो सफिशिएंट मकदार में इंसुलिन की प्रोडक्शंस नहीं करती और इस तरह ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं होती इनटू ग्लाइकोजन। दैट्स व्हाई वी कॉल देम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिस मेलाइटस, क्योंकि इसमें कमी होती है हमारे पास किस चीज़ की, इंसुलिन्स की। इन टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिस मेलाइटस प्रीवियसली कॉल्ड जुवेनाइल डायबिटिस, इसका दूसरा नाम क्या है, क्लासिकल नेम इसका है जुवेनाइल डायबिटिस मेलाइटस। देयर इज़ एन एब्सोल्यूट लैक ऑफ इंसुलिन। तो देखिए अगर MCQs में आ गया कि व्हाट्स द मेन प्रॉब्लम्स इन टाइप 1 डायबिटिस मेलाइटस, डिसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर्स और लेक ऑफ इंसुलिन। तो देखिए ये रिमेंबर करें कि टाइप 1 में हमेशा इंसुलिन में प्रॉब्लम होगी, रिसेप्टर नॉर्मल एक्टिविटी करता है, सो दैट द पेशेंट नीड एन एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ इंसुलिन। और टाइप 1 डायबिटिस में हमें ज़रूरत होती है कि हम बाहर से इंसुलिन ले लें, क्योंकि इनसाइड द ह्यूमन बॉडी देयर इज़ नॉट सफिशिएंट amount of insulin is produced. The condition is caused mainly type 1 diabetes mellitus में बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियाज वो डैमेज होती है दो वजहों की वजह से। द फर्स्ट रीज़न इज़ ऑटो इम्यून रिएक्शंस। ऑटो इम्यून रिएक्शंस का मतलब ये है कि अगर ह्यूमन बॉडी के T सेल्स प्रोड्यूस करे एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट देयर ओन सेल, ह्यूमन बॉडी यानी प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़ अपने सेल्स के खिलाफ, और इसको ये पता नहीं चलता इम्यून सिस्टम को ये कि ये हमारी ह्यूमन बॉडी की अपनी सेल है या कोई फन से कोई सेल्स या आउटर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सेल इंटर हुआ है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है अपने सेल के दौरान और ये सेल डैमेज कर लेता है बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियाज। दूसरा ये है कि अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर हो जाए कोई वायरस कोई बैक्टीरिया और वो अटैक करे बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियाज पे, तो इस कंडीशन में भी बीटा सेल वो डिस्ट्रॉय होते हैं, उसकी लाइसिस होती है और इंसुलिन की प्रोडक्शन स्टॉप होती है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटिस मेलाइटस यानी किस तरह चेंजेस आती है डायबिटिस मेलाइटस टाइप 1 में। The pancreatic islets are infiltrated by T lymphocytes and autoantibodies against islet tissues। देखिए ऑटो इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक ये है कि T सेल्स प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़ या तो आइलेट सेल ऑफ द पेंक्रियास के खिलाफ या इंसुलिन के खिलाफ जो आइलेट सेल ऑफ द पेंक्रियास प्रोड्यूस करता है। तो अगर एंटीबॉडीज़ आइलेट सेल को डिस्ट्रॉय करे तो इस एंटीबॉडीज़ को हम कहते हैं ICA या आइलेट सेल एंटीबॉडीज़। अगर ये एंटीबॉडीज़ बन जाए अगेंस्ट द इंसुलिन जो कि आइलेट सेल ने बनाया है, तो इस एंटीबॉडीज़ को हम कहते हैं IAA, इंसुलिन ऑटो एंटीबॉडीज़। दोनों सूरत में क्या होता है, इंसुलिन की प्रोडक्शन स्टॉप होती है। देखिए अगर आइलेट सेल को डिस्टर्ब किया, आइलेट सेल को डिस्ट्रॉय किया, तब भी इंसुलिन की मकदार में कमी वाक़या हो जाएगी और ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं होगी इनटू ग्लाइकोजन में और ह्यूमन बॉडी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होगी। दूसरी ये कि फॉर एग्जांपल आइलेट सेल ठीक है लेकिन एंटीबॉडीज़ बन गई अगेंस्ट इंसुलिन के खिलाफ, तब भी इंसुलिन की मकदार में कमी वाक़या होगी और इस तरह ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं होगी इनटू ग्लाइकोजन में। आफ्टर द डेथ ऑफ बीटा सेल द ICA अगेन डिसअपीयर। जब ICA आइलेट सेल एंटीबॉडीज़ हम इसको कहते हैं, जब ये काम करे यानी बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करे, इसकी डेथ करे, इसको लाइसिस करे, इसके बाद ये जो है वो ब्लड में डिसअपीयर होते हैं अपना काम कंप्लीट करने के बाद। दूसरा है हमारे पास टाइप 2 डायबिटिस मेलाइटस या इसको हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिस मेलाइटस। इसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिस मेलाइटस इसलिए कहते हैं कि इसमें सफिशिएंट मकदार में इंसुलिन प्रेजेंट होती है, लेकिन इंसुलिन की लिए जो रिसेप्टर रिक्वायर्ड होता है इस रिसेप्टर में प्रॉब्लम्स होती है। मेनली प्रॉब्लम इज़ इन द रिसेप्टर नॉट इन द इंसुलिन, इसलिए हम कहते हैं इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट कि ये इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं करता क्योंकि इंसुलिन सफिशिएंट मकदार में प्रेजेंट होता है। लेकिन मेनली प्रॉब्लम्स पाया जाता है कहाँ पे, उन रिसेप्टर में जो रिस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन को रिस्पांस देने में।
टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिस मेलाइटिस, फॉर्मली कॉल्ड मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटिस मेलाइटिस। टाइप 2 डायबिटिस मेलाइटिस का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटिस मेलाइटिस। मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटिस मेलाइटिस हम इसको इसलिए कहते हैं कि टाइप 2 डायबिटिस मेलाइटिस मोस्टली कॉमन है इन ओल्ड एज एंड इन ओबीस पेशेंट्स। वो पेशेंट जिसकी उम्र ज़्यादा हो या जिसकी वेट ज़्यादा हो, मोस्टली इन पेशेंट में ये टाइप 2 डायबिटिस मेलाइटिस पाया जाता है। और इसके लिए जेनेटिक डिस्पोजिशंस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइप 2 डायबिटिस मेलाइटिस जो है मोस्टली ये रन करता है इन द फैमिली। वो फैमिली जो मोस्टली ओबीज़ होती है या इसके फर्स्ट जनरेशन्स में पाए जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के डायबिटिस, तो इस कंडीशंस में ये रन करता है इनटू देयर ऑफस्प्रिंग एंड देयर इनकमिंग जनरेशन। हाउएवर देयर इज़ अ रिलेटिव इंसुलिन डिफिशियंसी। फिर भी हम ये नहीं कह सकते कंप्लीट के टाइप 2 डायबिटिस मेलाइटिस में हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन प्रेजेंट होते। इंसुलिन प्रेजेंट हो या इंसुलिन कम मिकदार में प्रेजेंट हो, लेकिन मेनली प्रॉब्लम्स पाया जाता है रिसेप्टर्स में। द पेशेंट आर नॉट नेसेसरली डिपेंडेंट ऑन एन एक्सोजीनियस सप्लाई ऑफ इंसुलिन। और इस कंडीशन में पेशेंट आउटर साइड से इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मेनली प्रॉब्लम्स पाया जाता है रिसेप्टर में। इंसुलिन सफिशिएंट मिकदार में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम टाइप 2 डायबिटिस मेलाइटिस में मोस्टली इंसुलिन नहीं देते या इंसुलिन की प्रोडक्शंस के लिए टेबलेट्स नहीं देते, बल्कि पेशेंट को हम मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटी और एक्सरसाइज के साथ साथ इसको लाइफ मॉडिफिकेशन टेक्निक्स बताते हैं कि किस तरह आप लाइफ को मॉडिफाई करें, किस तरह आप वेट को कम करें ताकि आपकी रिसेप्टर जो है वो रिस्पांस शो करे इंसुलिन को। बट द टारगेट ऑर्गन्स हैव अ डोमिनेंट सेंसिटिविटी टू इंसुलिन। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस कंडीशंस में हमारे पास सफिशिएंट मिकदार में इंसुलिन प्रेजेंट होता है, लेकिन सेंसिटिविटी डिक्रीज़ होती है रिसेप्टर्स की, और इसी वजह से प्रॉब्लम्स होती है और हाइपरग्लाइसीमिया काज